राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मेरा मेरा नाम छाया यदुवंशी है। तो मैं अपनी उसमें पूछना चाहती हूँ कि यदुवंश कुल तो पूरा समाप्त हो गया था। नहीं तो समाप्त हुआ था, एक बचा था। जी कौन? भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हैं प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र हैं अनिरुद्ध, अनिरुद्ध का पुत्र बचा था वज्रनाभ। तो हम उन्हीं के वज्रनाभ वंशज हैं। बचे थे, उनकी ये यादव संतान है। वही, क्योंकि सब जने बोलते हैं और हमने भी सुना है कि यदुवंश पूरा समाप्त हो गया सारा था। समाप्त हो गया था, पर भगवान ने एक को छोड़ा था, उनका नाम था वज्रनाभ। अनिरुद्ध के पुत्र थे वो। जी बस यही गुरुजी। राधे राधे। खुश रहिए। राधे राधे महाराज जी राधे राधे। आपने बोला शादी के बाद पराये पुरुष को नहीं देखना। अगर कोई औरत शादी के बाद भी अपने पति से भी ज्यादा बोलो, पति से भी ज्यादा पूछो, संभालो अपने आप को, बोलो। पति से भी ज्यादा कृष्ण से प्यार करती है तो क्या है? तो कृष्ण पर पुरुष नहीं है, पर पुरुष का मना किया है। कृष्ण तो अपने ही हैं, सदा से अपने हैं। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, वो तो अपने हैं। पर पुरुष तो दुनिया की ये लोगों को पर पुरुष कहा जाता है, भगवान पर पुरुष नहीं है। भगवान तो ये पति जो है ये तो शादी के बाद मिला है, पर भगवान तो जन्म से ही हमारे हैं, इसलिए वो पर नहीं है, पर तो दुनिया है। और एक अगर मतलब शिव मंदिर भी गए, गणेश मंदिर भी गए, कृष्ण मंदिर भी गए, अगर कोई सारे मंदिर मतलब दुर्गा माँ के भी मंदिर गए, नारायण लक्ष्मी के भी मंदिर गए, अगर कोई सबसे ज़्यादा कृष्ण मंदिर में ही भावुक हो जाता है तो उसमें भगवान के बीच भेद है क्या? नहीं, भेद नहीं है। घर में बहुत सारे लोग होते हैं ना, जब एक बहू घर में आती है दुल्हन बन कर के ससुराल जाती है, तो वहाँ उसका पति भी होता है, देवर भी होता है, जेठ भी होता है, सास भी होती है, जेठानी भी होती है, ससुर भी मतलब बहुत सारे सदस्य होते हैं, है ना। तो देखो ससुराल में होते बहुत लोग हैं, आप सम्मान भी सबका करते हैं, प्यार भी सबसे करते हैं, पर समर्पण केवल पति में करते हैं, हाँ या ना? जी। उसी तरह सम्मान सबका कीजिए, सभी देवी देवताओं का सम्मान कीजिए, सभी का आदर कीजिए, पर समर्पण अपने इष्ट भगवान के चरणों में करना चाहिए। जो आपके इष्ट हैं, जैसा आपने कहा श्री कृष्ण, तो आपको भगवान श्री कृष्ण में समर्पण करना चाहिए। परंतु आप सबको सम्मान, गणेश जी का भी आदर बना रहे, भगवान शंकर जी का भी आदर बना रहे, सम्मान करते हैं, लेकिन भावुक समर्पण, ये जो आप भावुक बोल रहे हैं ये आपका समर्पण है, अच्छा है। भावुक हो जाना भगवान के आगे ये दर्शाता है कि आप भगवान से प्रेम करते हैं, और प्रेम की ही पर्यायवाची भक्ति है। ये जो भक्ति है वो प्रेम भक्ति यही है कि आंखों में आंसू आ जाएं भगवान के लिए देख कर, बस यही तो प्रेम है। भगवान इसी प्रेम के भूखे हैं, कोई फॉर्मेलिटी के भूखे नहीं है भगवान। और आपने आज तुलसी माला जपने के लिए कहा था, वो ओपनली जपना तुलसी की माला अंदर होती है, वो गौमुखी होती है ना, उसके अंदर करके ऐसे अंदर जपना चाहिए। हाँ, अंदर बाहर, बाहर भी कोई ऐसे भी जपे तो बुरा नहीं है, पर भोजन भजन पर्दे के अंदर ही अच्छा लगता है। जी, थैंक यू महाराज। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे जी, आपके चरणों में इस दासी का कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी सर्वप्रथम पहली बार हाथ में माइक लिया है, अगर बोलने में कुछ गलती हो तो मुझे क्षमा कर देना। कोई बात नहीं, आप बोलिए। गुरुजी आज आपने भागवत में जो शुभ समाचार दिया उसे सुनकर हम इतने खुश हो रहे हैं कि हमसे रहा नहीं गया कि आपका धन्यवाद कैसे करें। आपने कहा कि आप जयपुर जा रहे हैं भागवत सुनाने के लिए, तो हमें इतनी खुशी हुई कि बता नहीं सकते गुरुजी। तो आप जयपुर से ही हैं? हाँ जी गुरुजी। वाह, सुंदर। बहुत खुशी हुई। एक बार तो मन कर रहा था कि बहुत नाच ले, लेकिन वो क्या है कि भागवत में हमारी कास्ट में ऐसे ओपन में डांस नहीं करते ना, इसलिए। कोई बात नहीं, अब आप जब वहाँ आएंगे कथा सुनाने तो आप तो खूब झूमिएगा। और बहुत सारे लोगों को लेके आएंगे हमारे साथ। बिल्कुल। गुरुजी मैं से पूछ रही थी कि जैसे नहाते समय हम
एक दो शब्द ऐसे कुछ बोलते हैं तो इसका क्या मतलब है? क्या बोलते हैं? जैसे कि हरिओम तो बोलते ही हैं, उसके बाद बोलते हैं भीजे कान हुए स्नान, भीजे कंठ पहुँचे बैकुंठ, भीजी छाती नहाए काती, भीजी काया मिली माया, सूरज जी का कुंड कुनाला, जल मोत्या की माला, जल का जामा पहरो, हरि का मंदिर देखो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब हम कोई तीर्थ नहीं जा पाते, हम घर में जब स्नान करते हैं ना, हाँ जी। तो हम कई लोग ऐसे होते हैं हर हर गंगे करते हुए, हम यदि तीर्थ नहीं गए, गंगा नहीं नहाए, नर्मदा नहीं नहाए, और घर में स्नान करते समय यदि हमने गंगा यमुना कावेरी का स्मरण कर लिया तो हमें गंगा स्नान का फल घर बैठे मिल जाता है केवल स्मरण मात्र से। तो उसमें हरि का नाम आ रहा, भगवान का नाम आ रहा, तो ये ताकि हमें स्नान करना भी, उसका भी पुण्य मिले, उसका भी फल मिले, इसलिए। वो क्या है, हमारी दादी सास जी जो थी वो बोलती थी तो उनसे सुना था हमने। हाँ, अच्छा इसलिए है। पुराने बोलते हैं। लोग तो हर हर गंगे कहते हुए के है ना, सबका भगवान का स्मरण करते हुए नहाते थे। और आजकल के लोग हैं फैंसी लोग जो बोलते हैं ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, हम पहले के ही हैं ये लोग। गाते हुए नहाते हैं। पहले के लोग तो हर हर गंगे कह के नहाते थे। गुरु गंगा जी। गुरु जी एक प्रश्न और है कि आप बोलते हो ना कि कृष्ण जी जो मोर करते हैं मुकुट, वो राधा रानी ने गिफ्ट दिया था। तो कई लोग कहते हैं कि जैसे मोर सबसे पवित्र है, पाक है, हाँ, जो निष्पाप राष्ट्र भी इस होता वजह है। से करते मैं हैं। ये कारण भी बताया हूँ कई बार। अच्छा। बहुत सारे कारण होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, आपको करोड़ों बार कोटि कोटि प्रणाम। और खुश कोई रहिए। गलती हो इसके लिए क्षमा करें। प्रसन्न मैं आपकी रहिए। है ना जो नज़र उतारना चाहती हूँ, जिससे कल मतलब उनके वो क्या बोलते हैं, भोजन की व्यवस्था हो। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए गुरुजी राधे राधे। जी। कैसे हो गुरुजी आप? ठीक है, गुरुजी मुझे आपसे कुछ बोलना था। बोलो। वाकई में गुरुजी आप भगवान हो। मैं आपको हम गुरुजी- भगवान के दास हैं। नहीं गुरुजी, आप मेरी नजरों में लेकिन भगवान हो गुरुजी। मैं आपको गुरुजी बिल्कुल भी नहीं सुनती थी, बिल्कुल भी। हाँ, मेरे घर के सामने ना एक गुरुजी आंटी सुनती थी, वो सुनती थी, और मेरी सास सुनती थी। तो जब ये दोनों सुनते थे ना तो मेरे को थोड़ा गुस्सा सा आ जाता, और मैं कहती पता नहीं क्या ये चीज़ें सुनने लग जाती हैं। और मम्मी भी सुनती थी, तो जब मैं अपने लड़के को सुला रही होती थी जब भी मम्मी चलाती थी, तो मैं मम्मी को बोलती थी कि मम्मी आवाज़ कम कर लो, वो जग जाएगा, फिर तो आप कुछ नहीं करोगे, मुझे परेशान करेगा, इसकी आवाज़ कम कर दो। मैं सच में गुरुजी मैंने आपको हाँ, अच्छा। मैंने गुरुजी आपको अनजाने में थोड़ा बुरा भला भी बोल दिया, उसके लिए सॉरी गुरुजी। कोई बात नहीं, मुझसे चलेगा। बहुत बड़ा पाप हो गया गुरुजी। लेकिन गुरुजी उस दिन से आज मतलब आप बोलते थे ना, तो मैं छोटी छोटी चीज़ों को नोट करने लगी। जैसे मम्मी सुनती थी ना तो कुछ कानों में आवाज़ जाती थी, कम आवाज़ में चलाती थी वो मेरे कारण, क्योंकि मैं नहीं चलाने देती थी उनको तेज़ आवाज़ में। कहती थी कि लड़का जग जाएगा, मुझे परेशान करेगा। तो मैं कुछ नोट करने लगी कि आप बोलते थे बहुत सी चीज़ें, तो मैं ये बात ठीक बोल रहे हैं वो, तो मैं थोड़ा थोड़ा सुनने लगी। मैं सुनती तो थी गुरुजी, लेकिन मैं आपकी नहीं, मैं देवकीनंदन जी महाराज जी उनकी सुनती थी, पर उनकी कभी आती थी कभी नहीं आती थी, आपकी रेगुलर ही आती थी, तो मैं नहीं कर पाई। फिर उसके बाद ना आपने एक बार बोला था, मुझे याद है कि पानी पियो छान के गुरु बनाओ जान के, ऐसे आपने कुछ बोला था, मैंने यही बात नोट की गुरुजी। फिर उसके बाद ना मैं पूजा करती थी गुरुजी, लेकिन इतनी नहीं करती थी जितनी मैं जब से आपसे मिली ना तब से बहुत ज़्यादा। मुझे मतलब गुरुजी मैं जिस दिन अगर आपकी भागवत वगैरह या कोई भी चीज़ प्रश्नोत्तरी वगैरह नहीं देखूँ ना, तो मैं तबीयत से मेरी ना ख़राब होने लग जाती है। पता नहीं गुरुजी क्या हो गया है मुझे। अच्छा है, अब बस कथा गुरुजी- सुनना तो अच्छा है। हाँ गुरुजी, मुझे एक चीज़ और बोलनी है गुरुजी, प्लीज़ आप मेरे पति को समझा दीजिए गुरुजी। उनको ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और मतलब सुबह वो काम पे जाते ना तो बिगड़ लड़े वो जाते ही नहीं है, किसी ना किसी चीज़ पे वो लड़के ही जाना है उन्हें। अच्छा, तो बात कराओ पति से। अब वो गुरुजी कुछ दिन पहले आए थे, आपसे उन्होंने बात भी की, बोला कि मैं गुरु मंत्र लूँगा, और गुरुजी मैं मतलब ऐसा था पहले, वो सब चीज़ उन्होंने छोड़ दी गुरुजी। लेकिन जैसे कि वो गुटखा वह रहा है और ऐसी चीज़ें गुरुजी आज भी वो करते हैं। अब मेरा लड़का तो सवेरे सवेरे जब वो आपसे लड़े तो आप समझ लो कि ये
आदत है, रोज का काम है, तो आप गुरुजी, चुप रहो, सुन लो। मैं गुरुजी सुन लेती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम, मैं जब से आपसे गुरुजी जुड़ी ना मैं हर चीज़ को संभाल लेती हूँ। लेकिन और भी तो लोग हैं ना, वो मैं संभाल रही तो ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि वो भी संभाले। तो वो आपसे लड़ते हैं कि घर में और से? नहीं गुरुजी, जैसे कि मम्मी ने कुछ बोल दिया, उनकी मम्मी ने कुछ बोल दिया, तो मम्मी को एक शब्द नहीं बोलने देंगे, इतनी तेज से चिल्लाएंगे उनके ऊपर। मैं बोलती कि वो माँ है तुम्हारी, तुम्हें इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। अब वो तुमसे लड़का देखेगा तो तुम ऐसे कर रहे हो, तो वो भी मेरे साथ ऐसे ही करेगा ना, बिल्कुल। तो तुम्हें कैसा लगेगा? वो इस चीज़ को बिल्कुल नहीं समझते। एक चीज़ और गुरुजी, वो ना रात को कालका जी मंदिर जाते हैं गुरुजी, मैं उनको बिल्कुल भी मना नहीं करती गुरुजी, मैं कहती हूँ ठीक है तुम्हें जाना है जाओ, लेकिन सुबह जाओ गुरुजी। अब आप बताइए गुरुजी, ये कौन से न्याय है कि मतलब एक माँ मतलब बाहर गेट पे खड़े होकर देख रही है कि कब आएगा बेटा, कब सोऊंगी मैं, कब आएगा मेरा बेटा, कब सोऊंगी, और ये बाहर माता रानी को मनाने मतलब पूजा करने जाते हैं रात को। खड़े हो जाओ गुरुजी, अब इनसे बोल देना कि यहाँ से जाके मुझसे लड़े ना, क्योंकि ये बहुत लड़ेंगे और जरूर गाली बकेंगे। गुरुजी प्लीज बोल देना। नहीं, वो नहीं लड़ेंगे। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि खुश प्रणाम। रहिए। क्या नाम है आपका? बंटी। बंटी? बंटी बबली? हाँ, सही है। क्या करते हो आप? मैं सैलून में जॉब करता हूँ गुरुजी, आपको बताया था। तो देखो, जो हमारी माँ है ना, वो तो वही है जिसने जन्म दिया। तो मंदिर में हम माँ की पूजा करने जाएं और घर की माँ को परेशान करें, तो ये माँ प्रसन्न होगी? नहीं गुरुजी, नहीं होंगी। जैसे कि मैं घर पे पूजा नहीं करता, कई बार नहीं, मतलब काफ़ी बार नहीं करी है और करता भी नहीं हूँ, ठीक है। सुबह ऑफिस उठते ही बच्चों को छोड़ने जाओ। तो सुबह सुबह लड़ते क्यों हैं? मैं बता रहा हूँ, हाँ हाँ, मैं बता रहा हूँ। सुबह सुबह बच्चों को छोड़ने जाओ, एक को छोड़ के आओ, दूसरे को लेके जाओ तुरंत। हाँ। दूसरे को छोड़ के आओ। अच्छा, राशन खत्म हो गया, राशन लिया, जल्दी जा, फिर तू ड्यूटी चला जाएगा। राशन भी ले आओ। राशन भी ले आओ, नहीं तो राशन की दुकान कल बंद रहेगी। तो हफ्ते भर का इकट्ठा ला के रख लिया करो। नहीं गुरुजी, जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है वो। अच्छा, है ना, कहीं वो हाथ से ना निकल जाए। फ्री में मिलता है क्या? फ्री में। तो रोज बांटती है गवर्नमेंट? महीने में एक बार। अच्छा, महीने में एक बार, है ना। चलो कोई बात नहीं, ये तो है। अब जैसे ही मैं तैयार हूँ, कभी कहीं जूता कहीं और पड़ा है, पता ही नहीं है। तो जूता आप उतार के एक जगह नहीं रखते? मैं तो एक ही जगह उतारता हूँ, वो रात भर में पता नहीं कहाँ पहुंच जाएगा, कुछ नहीं पता उसका, क्योंकि बच्चे बहुत अच्छे हैं। हाँ, तो बच्चे तो यही करते हैं, है ना। लेकिन मुझे गुस्सा, हाँ, रियल में बहुत ज्यादा आता है, और छोटी छोटी बातों पे मुझे गुस्सा आ जाता है। और रही बात मंदिर की, बच्चे मैं शरारत तो करते ही हैं गुरुजी। मैं सुबह सुबह, जैसे कि मैंने आपने बोला था, मैं कालका जी मंदिर में माँ कालका का सेवादार हूँ, ठीक है ना। किसी टाइम पे मैं दिन में जाया करता था, जब मेरी अपनी शॉप थी, तब मैं डेली दिन में जाया करता था, चाहे मैं 1 घंटे के लिए जाऊँ, वहाँ सेवा करता था। अब मैं रात में भी कई बार नहीं जा पा रहा हूँ, काफ़ी टाइम से नहीं जा रहा। मेरे साथ के जो हैं वो जा रहे हैं, वो सेवा कर रहे हैं। मैं अंदर से मुझे पता है मैं वहाँ के लिए कितना करता हूँ, है ना। लेकिन मैं महीने में या हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में, जैसे कि मैंने अब गुरुजी ये सोचा है कि मैं जाया करिए, मंदिर जाओ, अच्छा है। लेकिन गुरुजी मैं दिन में ड्यूटी चले जाता हूँ। 8:30 बजे मेरी गुड़गांव से छुट्टी होती है। गुड़गांव से दिल्ली कालका जी मंदिर मुझे आने में कम से कम 1.5 घंटा लग जाता है। 9:30 बजने के बाद मैं पहुंचते ही तो एकदम दर्शन होंगे नहीं, मुझे लाइन में भी लगना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि मेरे पास वीआईपी पास है या मैं कोई वीआईपी हूँ, उसके लिए तो सब एक बराबर, चाहे छोटा चाहे बड़ा। बस सब अच्छा है आपका, बस परिवार में आपस में कलह ना करो। लेकिन गुरुजी अब इनसे बोल जो दीजिए, समय लड़ाई झगड़ों में बीतता है वो प्यार मोहब्बत में भी तो बीत सकता है। जहाँ लड़ाई है वहाँ प्यार है गुरुजी। ठीक है, पर इतनी भी लड़ाई नहीं कि सब लोग परेशान ही रहें। लड़ाई और प्यार यदि एक होता तो फिर प्यार और लड़ाई 2 शब्द क्यों होते? लड़ाई का मतलब प्यार नहीं है। गुरुजी मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा इसलिए आता है, मैं जैसे ही घर में घुसता हूँ ना किसी का मुंह बना हुआ मिलता है। जैसे कि मेरी माता जी, हाँ, उनकी तबीयत खराब हो जाती है, ठीक है, लेकिन डॉक्टर के पास नहीं जाना। अच्छा, क्यों नहीं जाना?
डॉक्टर के पास जाओगे जब ही तो आप ठीक होगे। तो आप ले जाया करो ना। गुरुजी मैं 10:30 10 बजे आता हूँ। तो अब डॉक्टर के पास लेके कौन जाए ये बताओ। गुरुजी मैं यदि आपकी पत्नी लेकर जाती है जी तो कैसे जाएगी? 2 बच्चे हैं साथ में, वो गुरुजी चलो लेके भी चली जाए जी। तो फिर घर में कौन रहेगा? बेटा आप बेटा हो, पुरुष वर्ग को हर पुरुष की जिम्मेदारी है कि आपकी जिम्मेदारियां ज्यादा हैं। पत्नी को भी संभालना, बच्चों को भी संभालना, माँ को भी, ये सारी जिम्मेदारियां आपकी हैं। पत्नी कहाँ कहाँ माँ को लेके डॉक्टर के पास डोलेगी? उसे कितना नॉलेज है शहर का? डॉक्टर दूर नहीं है गुरुजी, गली के बाहर। गली के बाहर है तो ये ले जा सकती हैं, फिर क्यों नहीं ले जाती हो अब आप? बताइए। कोई बात नहीं, लेकिन चलो माँ का मुंह बना मिलता है, माँ बीमार है, गुरुजी ठीक है। मुझे सिर्फ आप इनसे ही आपकी बात मानेंगे, मुझे पक्का पता है। बताओ। आप एक बार इनसे ही कह दीजिए मुझे मंदिर जाने से ना रोकें। मंदिर जाओ, मना नहीं है। रोज जाओगे? हाँ तो रोज जाओ, अच्छी बात है, लेकिन घर की जिम्मेदारियां आपकी जिम्मेदारियां नहीं हैं। बेटा मंदिर ना मन ही है हमारा, अति नहीं। मंदिर जाओ, मना थोड़ी है, पर 1.5 घंटे का रास्ता है आपका मंदिर का, है ना? जी कैसे जाते हो? कितना पैसा लगता है? बाइक से जाता हूँ गुरुजी। बाइक से 1.5 घंटा जाना, 1.5 घंटा आना, जी गुरुजी। 3 घंटा। जी तो भाई हफ्ते में 1 बार जाओ मंदिर। माँ भगवती को, अब बिहारी जी, अब देखो यहाँ से बिहारी जी बिल्कुल पास हैं जी लेकिन हम रोज नहीं जा पाते। क्यों नहीं जा पाते? जी काम बहुत सारा है। हम तो ये मानते हैं कि जो हो रहा है वो बिहारी जी ही तो कर रहे हैं, अपने से अलग तो मान ही नहीं रहे हैं। आप ये मान लो कि जो हो रहा है वो माँ भगवती कर रही है। आप जाओ, 3 घंटे का रास्ता तय करके आओ जाओ, पर हफ्ते में 1 बार अच्छा है। पर घर के काम छोड़ के जो 1.5 घंटा आप अपने बच्चों को कितना समय देते हैं? ना के बराबर। तो गलत है ना? जी बच्चों को समय दो। आप बाप हो, गोद में बिठाओ, प्यार करो, उन्हें संस्कार दो, कुछ सिखाओ। माँ को तो अपने हृदय में बसाओ। माँ भगवती तो सबके हृदय में होनी चाहिए। भगवान का स्थान दिल है, शरीर से नहीं। कि अब आप वृंदावन आए हो, दर्शन करो। अब वृंदावन आए हो, बिहारी जी की छवि मन में बसा के ले जाना, वहीं से इनका ध्यान कर लेना, हो गया दर्शन। हम तो उनको अपने मन में बसाए हैं। हम बिहारी जी का दर्शन करने रोज क्यों नहीं जाते? क्योंकि हमें पता है कि जो मंदिर वाले बिहारी जी हैं वही मेरे हृदय में बैठे हैं। मैं अपने हृदय में उनका दर्शन करता हूँ, अपने हृदय से उन्हें अलग मानता ही नहीं हूँ। तो गुरुजी मैं एक चीज़ और कि मैंने अपने मतलब पंडित जी हमारे, उनसे मैंने पूछा था कि मैं अब चालीसा कर सकता हूँ। मैं काल का चालीसा करो मन में। देखो मैं यहाँ बैठे बैठे भी बिहारी जी का दर्शन कर सकता हूँ ध्यान करके। जी आप भी अपनी माँ भगवती का ध्यान कर लो। हफ्ते में 1 दिन जाओ गुरुजी, पर बाकी मैं टाइम बच्चों को दो। मैं जब आंखें बंद करता हूँ, उनका नाम लेकर आंखें बंद करूँगा तो वो मेरे सामने होती हैं। फिर बच्चों को समय क्यों नहीं दे रहे हैं? गुरुजी मेरा मन नहीं मानता जब तक चला ना जाऊँ। आप बहुत अच्छे हैं, मंदिर जाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेटा आपकी गली के पास मंदिर होता तो मैं तो बोलता 2 बार जाओ। लेकिन 3 घंटे की यात्रा है, बच्चों को समय देना आवश्यक है। आपकी गृहस्थी में पत्नी है, माँ है। अब माँ को सोचिए, आप हॉस्पिटल नहीं ले जाते। आपने ही बोला कि मेरी माँ का मुंह बना रहता है, तो जिस माँ की सेवा करनी चाहिए उसको तो आप समय दे नहीं रहे हैं। माँ से बढ़ के कुछ नहीं है गुरुजी। तो फिर माँ की सेवा क्यों नहीं कर रहे हैं? माँ भगवती जो कालका माता है, मैं किसी का उदास चेहरा घर में देख ही नहीं सकता। तो फिर माँ की सेवा करो, उनको हॉस्पिटल, उनको इलाज करो। इनकी खुशी ही वो कालका माँ की खुशी है, उनकी प्रसन्नता। जय श्री काल कमाई बोल साचे दरबार की। समझ में आई बात? जी ठीक गुरुजी। है, ठीक है जी। श्रीमन्नारायण गुरु जी, जय श्रीमन्नारायण। आपका धन्यवाद गुरु जी। आप हमें कथा सुनाने आए, हमारा उद्धार करने आए, आपका बहुत धन्यवाद। और सर और हमारे पुलिस डिपार्टमेंट का भी बहुत धन्यवाद है कि हमें जेल में आके भी कथा सुनने को मिली। और हम ये सोचते थे कि हम जाके बाहर से और गुरु जी के पास में से बात कथा सुनेंगे, पर हमने जेल में ये अवसर पा लिया गुरु जी। शायद आप लोगों के अंदर का जो प्रेम था, जो भक्ति थी, उस भक्ति और प्रेम के कारण भगवान ने हमें यहाँ भेज दिया कि जाओ बंदियों को कथा सुना के आओ जेल के अंदर। आप लोगों की जो तड़प थी ना भगवान के लिए, प्यास थी, उस प्यास ने बुलाया है।
बताइए प्रश्न क्या है आपका? ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं। बस ये कि आपका आशीर्वाद दे दो हमें, खुश हम रहिए। अयोध्या आए और कुछ माओ की सेवा में। आप किस गुनाह के कारण जेल में आए? गुनाह तो हमने 4 लोग हैं यहाँ पे, हम पति भी हैं और भाभी भी हैं, भैया भी हैं, ऐसे 6 तरह के। तो क्या गुनाह किया आपने? वो लड़की ने बोला है कि लोगों ने हमारे साथ गलत करा है, उसके माँ बाप की बातों में लग के, और अब पता नहीं 4 लोगों में से कौन ने गुनाह करा, पर हम 4 को सजा मिल रही है भुगतने। एक लड़की ने आरोप लगाया। हाँ, तो आप पर क्या आरोप लगाया? आरोप यही लगाया 76 ही, और क्या आरोप लगाएंगे। तो आप पर कैसे आरोप लगा सकती है? अब ये तो हमें भी पता नहीं है गुरुजी। सहयोगी, आप सहयोगी? हाँ, यही सहयोगी शायद। पर ये तो सरासर बिल्कुल गलत है। कोई एक महिला कैसे किसी एक स्त्री की इज्जत लुटवाएगी? शायद संसार में ऐसा होता भी हो, पर ऐसा सुनने में आया नहीं है। ये भी है। चलो भगवान आप सबको मुक्त करें। तो आप 4 लोग अंदर हैं? जी पंडित जी। तो कितने दिन से अंदर हैं? 2 साल हो गए पंडित। और बच्चे आपके? बच्चे भी हैं 2। तो 2 बच्चे कहाँ हैं? बाहर हैं पंडित। कितने बड़े बड़े हैं? एक 11 साल की लड़की है और 8 साल का लड़का। तो फिर वो बच्चों का लालन पालन कौन कर रहा है? ससुराल वाले हैं। ससुराल वाले? जी। और पति भी आपके यहीं हैं? जी, कहाँ हैं? इधर ही जेल में ही है। तो वो अलग रहते हैं यहाँ आपसे? हाँ। आपसे यहाँ मिलना नहीं होता उनका? नहीं, संडे के दिन होती है हमारी मुलाकात। संडे के संडे? जी। चलो भगवान आप दोनों को मुक्त करें, खुश रहें आप लोग। धन्यवाद गुरुजी। जी। और किसका प्रश्न है? गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी मुझे हमसे कोई भी गलती हुई हो तो उसके लिए हम प्रसादित करना चाहते हैं। ऐसे कोई बताइए मंत्र के हम मतलब धन हो जाए। श्रीमन नारायण का जाप करिए आप। कथा सुनते हैं आप? जी। कैसी लग रही है कथा? अच्छी लग रही गुरुजी, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था आपके दर्शन होंगे, हमें दर्शन। कोई प्रश्न है आपका? नहीं गुरुजी, ये मतलब हम मुक्त होना चाहते हैं। तो आपने कौन सा गुनाह किया कि अंदर आ गए? गुरुजी हमने कोई गुनाह नहीं किया, हमारे पति की डेट हो गई बाहर। हाँ। पुलिस वालों के हम बाहर रहते थे, हम अलग रहते थे, झगड़ा करते थे। तो उस आधार पे लिया है कि आपने ही करवा दिया होगा मर्डर आपके पति का। तो आपने करवाया है पति का मर्डर? नहीं गुरुजी, हम क्यों करवाएंगे। तो पति से प्रेम से मिलके रहना चाहिए ना, लड़ाई क्यों करते थे? वो गुरुजी बहुत शराब पीते थे तो मारते थे, इसलिए मैं अपनी सिलाई कर रही थी और अपने एक बेटे को रख रही थी। अच्छा। कितने साल से अंदर हैं? 5 महीने हो गए गुरुजी। चलो भगवान सुखी रखें आपको। और किसका प्रश्न है? इस तरफ ले आओ बेटा माइक, ये देखो इस तरफ, ये